नमस्कार। गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कि हमारे संपूर्ण देश में है, जिसका असर धीरे धीरे अब दिखाई देने लगा है। इसकी वजह से शासन ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था का आदेश दिया है, तो हम लोग अब ऑफलाइन क्लास ना लेकर के ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। आइए देखिए, जैसा कि हमने कल आप सभी को त्रिभुज के बारे में बताया था, आज हम उसी त्रिभुज चैप्टर पर पुनः आंकिक क्वेश्चन को बताएंगे। कल तो हमने बताया था कि त्रिभुज के प्रकार या त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, दोनों के आधार पर हमने आपको बताया था। आज हम आपको उसी पर आंकिक क्वेश्चन को बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज जैसे मानो हम बनाते हैं बेटा, ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो हमारी लंबवत रेखा होती है इसे हम कहते हैं लंब, ठीक। और जो क्षैतिज रेखा होती है हमारी, इसे कहते हैं आधार, लंब आधार। और जो तीसरी भुजा होती है इसे कहते हैं हम पैन, ठीक। आया समझ में? तो आप जानते होंगे, आप पढ़े हैं 6 से लेकर के 8th क्लास तक आपको पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ाई गई होगी। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, उन्होंने अपनी एक प्रमेय बनाया कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस की प्रमेय थी कि कर्ण पर यदि आप एक वर्ग बना दें, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज बेटा है, ए बी सी। अगर ये भुजा आपकी मान लो 4 सेंटीमीटर की है और ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो जो हमारी कर्ण रेखा है, जो कर्ण भुजा है, ये कितने सेंटीमीटर की होगी? जो कर्ण है हमारा, ये कितने का होगा? हमने यहाँ 5 लिखा है ना, ये बेटा 5 नहीं, आपका 3 है। ये कितना है? ये 3 है। तो हमको कर्ण रेखा ज्ञात करनी है। तो फिर हम आएंगे पाइथागोरस की प्रमेय पर। तो पाइथागोरस की प्रमेय भी यहाँ पर हमने लिखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कर्ण ज्ञात करना है बेटा। कर्ण मीन्स क्या है? कौन सी रेखा? AC है ना। देखो कर्ण आपकी AC है, लंब AB है,
और आधार BC है। तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण है, कर्ण हमारा AC है बेटा, तो यहाँ हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब कितना है, लंब क्या है बेटा, AB है ना, तो AB स्क्वायर और आधार कितना है, आधार आपका BC है ना, तो यहाँ हो गया बेटा BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप बराबर के नीचे बराबर लिखे, हमेशा इसको ध्यान देना है, मैथमेटिक्स में हमेशा बराबर के नीचे ही बराबर लिखा जाता है। आई बात समझ में? आइए देखिए, तो AB भुजा हमारी है बेटा 4, तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वायर। BC भुजा हमारी है 3, यहां लिखेंगे बेटा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का वर्ग करो, 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर करोगे बेटा 3 तिहाई 9, 16 और 9 जो दोनों जोड़ेंगे ये आएगा 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आया। कि आपसे कर्ण स्क्वायर नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कर्ण पूछ रहा है। तो जब आप कर्ण का मान ज्ञान करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेटा, इसलिए AC बराबर जब आप करोगे, जैसे हम इसका स्क्वायर हटाएंगे ये तुरंत अंडर रूट के चिन्ह में आ जाता है, वर्गमूल के चिन्ह में आ जाता है, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर आ जाता है। तो 25 का वर्गमूल होता है बेटा कितना, 5। कितना होता है, 5, क्योंकि 25 होता है ना। तो ये हमारा जो है कर्ण बराबर आए कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी तीसरी भुजा जो है बेटा 5 सेंटीमीटर की आ गई। ठीक, तो अगर मान लो इसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल, ठीक, तो अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल क्या है पहले आप जान लीजिए बेटा। ये तीनों भुजाओं के द्वारा जो अंदर का घिरा हुआ स्पेस है, जो घिरा हुआ भाग है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये बेटा इसका क्षेत्रफल जरा ध्यान दो ना, ये क्या है बोलो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसी को हमको ज्ञान करना है कि जो तीनों भुजाओं के द्वारा घिरा हुआ भाग है ये कितना है। ठीक, तो जब इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, अभी तो आपने कर्ण ज्ञात किया, अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बेटा इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक, तो हमने बताया था ना बराबर के नीचे हमेशा बराबर बेटा, बराबर। हमने यहाँ 1/2 लिखा, आधार कितना है बेटा, आधार बोलो 3 है ना, तो आधार के स्थान पर हमने लिखा 3, फिर हमने गुणे लगाया, लंब है, लंब कितना है 4, तो लंब के स्थान पर हमने लिखा 4। अब 2 से हम 4 को काटेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4। ठीक, अब जो जो बचा उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ 3 बचा है, यहाँ क्या बचा है 2 बचा है। तो अब हम 3 और 2 का गुणा कर लेंगे। तो जब आप 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 3 दूना आएगा 6। ठीक, अच्छा तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक, तो जरा आप देखिएगा इसमें इकाई जो है सेंटीमीटर में है। तो जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमेशा मात्रक को वर्ग में लिखा जाता है, और जब आयतन ज्ञात करते हैं तो मात्रक को घन में लिखा जाता है।
आई बात समझ में? जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो मात्रक को किस में लिखा जाता है? वर्ग में। और जब आयतन ज्ञात करते हैं तो मात्रक को हमेशा घन में लिखा जाता है। तो यहाँ बेटा हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इसलिए इसके मात्रक को माने यूनिट जो आपकी इकाई है वो सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ लिखे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें बेटा यहाँ, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिख दें, दोनों एक ही चीज है। आई बात समझ में? अब इसके बाद हम आपको इसी पर एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, आइए देखिए। तो जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया 8 सेंटीमीटर और इसका लंब दे दिया 12 सेंटीमीटर। आधार को दिया 8 सेंटीमीटर और लंब को दिया 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, जो आप क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि आपने भी लिखा है, इसके पहले क्वेश्चन को लगाया है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डीएलएड के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन डीएलएड प्रथम वर्ष में लगभग प्रतिवर्ष क्वेश्चन आता है, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा बेटा 1/2 लिखा, फिर हमने गुणे का चिन्ह लगाया, फिर क्या है आधार। आधार आपका कितना है बोलो, कितना? 8 ना, हमने यहाँ लिख दिया 8। फिर बेटा हमने यहाँ लिखा गुणे। लंब कितना है? 12 है, तो लंब के स्थान बेटा हमने लिख दिया 12 स्क्वायर लिख दिया। तो अब हम 2 से डिवाइड करके काटेंगे इसको। जब 2 से हम काटेंगे, चाहे तो 8 को डिवाइड करो, चाहे 12 को करो, बात एक करो बेटा। किसको काटें बोलो? 8 को। चलो 8 को काट दे रहे हैं। 2 चौका 8, हमने यहाँ लिख दिया 4। ये बेटा बराबर। अब तो नीचे कुछ बचा नहीं काटने के लिए, आपके पास बचा क्या? इधर आपका 4 बचा, इधर आपका 12 बचा, 12 बचा। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा? 12 और 4 के जब मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो 12 चौका 48। 48 तो हमने लिख दिया। अब हम इसके मात्रक को लिखेंगे, यूनिट को लिखेंगे। तो मात्रक किसका बेटा? सेंटीमीटर में है, तो हम लिखेंगे क्या बोलो? हमने भी बताया था ना, क्षेत्रफल की इकाई सदैव वर्ग होती है, तो हमने यहाँ लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ गए? तो अब हमको पूर्ण विश्वास है एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने बुक से इसी टाइप के क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक। अब हम अगले वीडियो में समकोण त्रिभुज तो बता दिए, अगले वीडियो में हम आपको जो है न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।